गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। आप लोग के लिए शुरू किया गया है बेसिक केमिस्ट्री एकदम जीरो लेवल से, जहां से आप पढ़ करके केमिस्ट्री की हर टॉपिक हर चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। इसका 3 लेक्चर बताया गया है। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, आपको आसानी से केमिस्ट्री समझ में आने लगेगा, ये मेरा दावा है। आइए 4th लेक्चर को देखते हैं। पिछले क्लास में बताया गया था आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से आयन को ज्ञात करना। आप उसको ज्ञात कर लिए होंगे, उसका प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आइए थोड़ा सा उसका प्रीव्यू देख लेते हैं और फिर उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में बताया गया था ऑस्टक नियम, ऑक्टेट रूल। ऑस्टक नियम लेविस ने दिया था। लेविस का कहना था कि जितने सारे तत्व होते हैं, जितने सारे परमाणु होते हैं, अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। अपने बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। उस 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए चाहे इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, चाहे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। आइए उसको थोड़ा सा प्रीव्यू के फॉर्म में देख लेते हैं। हमने पिछले लेक्चर में बताया भी था आप लोग को कि जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके आधार पर आप चार्ज ज्ञात कर सकते हैं। जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा वो चार्ज बनाएगा +1, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा वो चार्ज बनाएगा +2, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 होगा वो +3 का निर्माण करता है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है वो +4 या -4 का निर्माण करता है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होता है वो -3 का निर्माण करता है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है -2 बनाता है, और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है वो -1 का निर्माण करता है, और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा वो कोई आवेश का निर्माण नहीं करता है। पिछले क्लास में ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन आपको पिछले लेक्चर में मिल गया होगा। आप उसको अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए इसी के आधार पर 1-2 एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने बताया कि लिथियम की परमाणु संख्या 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी दिक्कत है तो उसके लिए भी अलग लेक्चर दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से देख करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आसानी से लिख सकते हैं। चलिए इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बताइए कितना है? बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन यानी आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो चार्ज कितना बनाएगा? +1। यानी लिथियम कितना बनाता है? +1 चार्ज बनाता है। आज इसकी नाम के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पिछले लेक्चर में यही बताया गया है। आप लिख सकते हैं जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिए। देख लीजिए बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। ये तो पहला कक्षा था, ये दूसरा दोनों दूसरा है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? तो बाबू 6 इलेक्ट्रॉन है। और जिसके 6 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके बाहरी कक्षा में आवेश कितना बनाएगा? -2 बनाएगा। यानी ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। याद रहेगा आप लोगों को? बस ऐसे ही याद रखिएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो +1 बनाएगा, 2 है तो +2 बनाएगा, 3 है तो +3 बनाएगा, 4 है तो +4 और -4 दोनों बनाता है, 5 है तो -3, 6 है तो -2, 7 है तो -1, 8 है तो 0। बस 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। जैसे देखिए सल्फर है या फास्फोरस है, फास्फोरस का 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। आप यहां देखिए बाहरी कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन है बाबू? बाहरी कक्षा में 5 गो इलेक्ट्रॉन है, तो फास्फोरस पे चार्ज कितना होगा? -3। सिलिकॉन है, सिलिकॉन का 14 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। देखिए तीसरा कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन? 4 गो इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना बनाएगा? सिलिकॉन 4+ भी बनाता है और सिलिकॉन 4- भी बनाता है। याद रहेगा आप लोग को? बस आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं किसके ऊपर कितना आवेश होता है। अब इस आवेश कैसे बनता है, आवेश के बारे में विशेष चर्चा करते हैं आज के लेक्चर में। देखिए आयन क्या होता है बाबू? आयन किसे कहते हैं? हिंदी में इसको आयन कहा जाता है, इंग्लिश में भी आयन ही कहते हैं। आयन किसे कहते हैं?
आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। किसको आयन कहते हैं बाबू? आवेशित कणों को, चार्ज पार्टिकल को, जिसके ऊपर चार्ज होता है उसको आयन कहा जाता है। किसको कहेंगे हम लोग? चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स को आयन कहा जाता है। आयन किसे कहेंगे? आवेशित कण को आयन कहेंगे। हिंदी में अगर कहना हो तो आवेशित कण, जिसके ऊपर आवेश होता है उसको आयन कहा जाता है। अब वही इंग्लिश में हमने लिख दिया चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल होंगे उन्हीं को आयंस कहा जाता है। आयंस दो तरीके का होता है। आयन आपका दो तरीके का आयन होगा। कौन कौन आयन होगा बाबू? धन आयन, पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन? धन आयन। और दूसरा निगेटिव आयन। कौन सा आयन बाबू? ऋण आयन। ऋण आयन। धन आयन और कौन होगा? ऋण आयन। दो प्रकार का आयन होता है, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन किसे कहेंगे? जिसके ऊपर धन आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको हम लोग धन आयन कहेंगे। ऋण आयन किसे कहेंगे? जो निगेटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर ऋण आयन होगा, ऋण आवेश होगा उसको ऋण आयन कहेंगे। जिसके ऊपर धन आवेश होगा उसको धन आयन कहेंगे। अब परिभाषा ऐसे याद रखेंगे कि आवेशित कणों को आयन कहा जाता है। जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, आवेशित कण होते हैं, उन्हीं को आयन कहा जाता है। आयन दो तरीके का है। कौन कौन? पॉजिटिव आयन और दूसरा निगेटिव आयन। अगर धन आवेश है उसके ऊपर तो धन आयन कहेंगे, अगर ऋण आवेश है तो उसको ऋण आयन कहा जाएगा। धन आयन और ऋण आयन। धन आयन बाबू बनेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तब धन आयन बनता है। कब बनेगा बाबू? जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो धन आयन का निर्माण होता है। ऋण आयन कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ध्यान रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो धन आयन बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ऋण आयन बनेगा। ध्यान रखेंगे, जब भी कोई परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, यानी वो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा, तो धन आयन बनेगा, यानी धनावेश उसके ऊपर बनेगा, उसको धन आयन कहेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो उसके ऊपर ऋण आवेश बनेगा, उसको ऋण आयन कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? अब धन आयन और ऋण आयन, ये दो चीज मिला आपको। धन आयन कब बनता है, ऋण आयन कब बनता है, अभी आपको हमने बताया भी था कि कब धन आयन बनेगा, कब ऋण आयन बनेगा। जब आपको उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 4 होगी तब धन आयन का निर्माण करता है। 1 से 4 तक होगी तो क्या बनेगा? धन आयन। और जब 4 से 7 तक होगी तो क्या बनेगा? ऋण आयन बनेगा। ध्यान रखिएगा, यहां से 1 से लेकर के 4 तक हो तो धन आयन बनेगा, 4 से लेकर 7 तक होगा तो ऋण आयन बनेगा। 8 तो कोई आयन बनाता नहीं है, तो 7 तक होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋण आयन। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ध्यान रखेंगे, 1 होगा तो +1, 2 होगा तो +2, 3 होगा तो +3, 4 होगा तो +4, 4 होगा तो -4 भी, 5 होगा तो -3, 6 होगा तो -2 और 7 होगा तो -1। इस तरीके से आयंस को ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, धन आयन कब बनता है? जब 1 से लेकर के 4 तक उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो तो धन आयन बनेगा। ऋण आयन कब बनेगा? जब 4 से लेकर 7 तक होगा तो ऋण आयन बनेगा। थोड़ा नाम लिखने के लिए देख लीजिए, नाम कैसे लिखिएगा। नाम लिखना हो तो धन आयन का नाम लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तत्व का नाम लिखना है और लास्ट में आयन जोड़ देना है। बस तत्व का नाम लिखेंगे और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? आयन जोड़ देंगे। जैसे H+ है, अब देखिए कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन है, प्लस चार्ज है ना, यानी धन आयन है। अब देखिए इसका नाम लिखना हो तो कुछ नहीं, हाइड्रोजन लिखिए, हाइड्रोजन लिखिए और लास्ट में आयन जोड़ लीजिए। हाइड्रोजन लिखिए और लास्ट में क्या जोड़ लीजिएगा? आयन। हो जाएगा हाइड्रोजन आयन। जैसे सोडियम पर 1+ होता तो नाम क्या लिखिएगा? प्लस वाला है, यानी धन आवेश है तो इसको धन आयन कहेंगे। इसका नाम लिखने के लिए कुछ नहीं करना, तत्व का नाम लिखना है, लास्ट में आयन जोड़ देना है। नाम क्या होगा बाबू? सोडियम आयन। क्या नाम होगा? सोडियम आयन। आपका मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज हो तो क्या नाम हो जाएगा? मैग्नीशियम आयन।
बस धन आयन वाले कुछ करना ही नहीं है, तत्व का नाम लिखना है, लास्ट में आयन जोड़ देना है। जैसे देखिए कार्बन पर 4 प्लस होता, क्या नाम हो जाएगा, कार्बन है तो कार्बन, और लास्ट में आयन जोड़ देंगे, याद रहेगा। बस तत्व का नाम लिखिएगा और लास्ट में आयन जोड़ दीजिएगा, यही आपका धन आयन का नाम लिखा, धन आयन का, यही आपका धन आयन लिखने, यही आपके धन आयन लिखने, यही आपके धन आयन का नाम लिखने के लिए नियम होता है। बस कुछ नहीं, तत्वों का नाम लिखेंगे और लास्ट में आयन जोड़ देंगे। कल प्रैक्टिस किए ही हैं और उस प्रैक्टिस के साथ साथ आप उसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। जिसका जिसका प्लस आया होगा उसको धन आयन कहेंगे, यानी धन आयन का नाम लिखने के लिए तत्वों का नाम लिखे, लास्ट में आयन जोड़ दीजिएगा। दूसरा ऋण आयन, ऋण आयन कब होता है, जब उसके ऊपर ऋण आवेश होगा। ऋण आवेश होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तब। इसका नाम लिखना हो तो कुछ नहीं, तत्व का नाम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, तत्व का नाम तो लिखा ही जाएगा, लेकिन उचित स्थान देख करके, सुटेबल प्लेस को देख करके IDE ऐड कीजिएगा। क्या ऐड कीजिएगा बाबू, IDE, ध्यान रखिएगा, सुटेबल प्लेस देख करके, उचित स्थान देख करके IDE ऐड करेंगे और लास्ट में आयन जोड़ देंगे। IDE आयन, धन आयन में कुछ नहीं जोड़ा जाता है, आपको सिर्फ आयन लिख देते हैं, लेकिन ऋण आयन का नाम लिखना हो तो तत्व के नाम के साथ IDE जोड़ेंगे और फिर आयन लिखेंगे। जैसे H माइनस होता, बाबू H प्लस था, प्लस वाले का नाम लिखने के लिए कुछ नहीं, हाइड्रोजन आयन लिख दिए, लेकिन H माइनस है, इसमें क्या जोड़ना होगा हम लोग को, हाइड्राइड लिखना होगा। H माइनस है तो क्या लिखना होगा, IDE जोड़ना होगा, हाइड्राइड लिखना होगा। देखिए HYDR, इसमें IDE जोड़ दीजिए, हाइड्राइड हो गया। अब फिर आयन, हमने क्या कहा, तत्व का नाम लिखिए लेकिन उसमें उचित स्थान देख के IDE जोड़ दीजिए, तब आयन जोड़िएगा, तो ये हाइड्राइड आयन हो जाएगा। जैसे Cl माइनस, नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड आयन, CHLOR IDE और फिर आयन जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा क्लोराइड आयन। सल्फर पे 2 माइनस, क्या नाम हो जाएगा, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन। देखिएगा लास्ट में IDE जोड़ा गया होगा। आपको कार्बन पे 4 माइनस, कार्बन पे 4 प्लस था तो कार्बन आयन, और कार्बन पे 4 माइनस है तो क्या लिखेंगे, CARBIDE, कार्बाइड आयन। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से धन आयन और ऋण आयन का नाम लिखा जा सकता है। अभी आपको बताया भी कि आप कैसे पता कीजिएगा कौन धन आयन बनाता है, कौन ऋण आयन बनाता है। आप उस तरीके से पता कर सकते हैं और उसके बाद उसका नाम लिख सकते हैं। जब धन आयन होगा तो कुछ नहीं करना है, आपको उसका नाम लिखना और IDE जोड़ देना है। ऋण आयन होगा तो उसमें IDE जोड़ के, उसका नाम के साथ IDE जोड़ के फिर आयन लिखा जाता है। इस तरीके से धन आयन और ऋण आयन होता है। धन आयन और ऋण आयन निकालने के लिए आपको बताया गया, उसका नाम लिखने के लिए बताया गया। अब इसका उपयोग करके हम यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए किस तत्व पे कितना आवेश होता है, उसका नाम क्या होता है। ऐसे तो आप निकाले हैं, अब नाम लिख भी लीजिएगा, लेकिन फिर भी उसका लिस्ट यहां पर दिया गया है। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, हाइड्रोजन पे प्लस होता है तो नाम होगा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन पे माइनस भी होता है तो इसका नाम होगा हाइड्राइड आयन। बाबू हीलियम एक अक्रिय गैस है। कौन सा गैस है ये, हीलियम आपका अक्रिय गैस है, इसलिए कोई आयन का निर्माण नहीं करता है। अक्रिय गैस बताए थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसी को अक्रिय गैस कहते हैं। लिथियम है, लिथियम का बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 प्लस बनाएगा, उसका नाम होगा लिथियम आयन। बेरिलियम 2 प्लस बनाता है, बेरिलियम आयन। बोरन 3 प्लस बनाता है, नाम होगा बोरन आयन। कार्बन देखिए, कार्बन 4 प्लस और 4 माइनस दोनों बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसीलिए 4 प्लस और 4 माइनस दोनों बनाता है। प्लस वाला होगा तो नाम क्या देंगे, कार्बन आयन, और माइनस वाला ना होगा तो कार्बाइड आयन। नाइट्रोजन पे 3 माइनस होता है तो नाइट्राइड आयन, ऑक्सीजन पे 2 माइनस तो ऑक्साइड आयन, फ्लोरीन पर 1 माइनस फ्लोराइड आयन। नियोन भी आपका अक्रिय गैस है। नियोन कौन सा गैस है बाबू, अक्रिय गैस है। जब अक्रिय गैस है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। सोडियम 1 प्लस है तो सोडियम आयन। मैग्नीशियम 2 प्लस है तो इसको कहते हैं मैग्नीशियम आयन।
एल्युमिनियम है 3 प्लस, प्लस वाले का नाम के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, तत्व का नाम लिखना है, लास्ट में आयन जोड़ देना है, तो एल्युमिनियम आयन। सिलिकॉन 4 प्लस और 4 माइनस दोनों बनाता है। 4 प्लस और 4 माइनस दोनों क्यों बनाता है? क्योंकि अभी आपको बताया भी थे, देखिए सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 4 प्लस और 4 माइनस दोनों बनाता है। प्लस वाला होगा तो कुछ नहीं, तत्वों का नाम लिखेंगे, लास्ट में आयन जोड़ देंगे, यानी सिलिकॉन आयन, और माइनस वाले का सिलिकाइड आयन, लास्ट में आईडी फिर आयन जोड़ा जाएगा। फास्फोरस 3 माइनस फॉस्फाइड आयन, सल्फर 2 माइनस सल्फाइड आयन, क्लोरीन 1 माइनस क्लोराइड आयन। आर्गन आपका अक्रिय गैस है तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। पोटेशियम 1 प्लस पोटेशियम आयन, कैल्शियम 2 प्लस कैल्शियम आयन। कैल्शियम तक निकालने के लिए आपको बताए थे, हमने बोला था कि आप कैल्शियम तक निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये सब तो निकाल लिए होंगे, लेकिन इनके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट आयंस होता है, उसको भी आप लोग रिमेंबर करके रखिएगा। जैसे ब्रोमीन पर 1 माइनस, नाम होगा ब्रोमाइड आयन। आयोडीन पर 1 माइनस, नाम होगा आयोडाइड आयन। जिंक पर 2 प्लस जिंक आयन। कैडमियम पर 2 प्लस कैडमियम आयन। सीजियम पर 1 प्लस, सीजियम पर 1 प्लस है, प्लस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तत्व का नाम लिखिए, लास्ट में आयन जोड़ दीजिए, तो सीजियम आयन। कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं, जिनकी संयोजकता परिवर्तित होते रहती है, जैसे क्रोमियम है 2 प्लस और 3 प्लस बनाता है, कोबाल्ट है 2 प्लस 3 प्लस बनाता है, फेरस है 2 प्लस 3 प्लस बनाता है, कॉपर है 1 प्लस 2 प्लस बनाता है, लेड है। इस तरीके से कुछ धातुएं हैं जो परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं, खासकर डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व। इसीलिए हमने कहा था कैल्शियम के ऊपर मत बनाइएगा, कैल्शियम तक निकाल के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद वाले जो तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील संयोजकता दिखाते हैं, इसीलिए कुछ का याद करके आप रखिएगा, आसानी से आप इसका उपयोग करके यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आप इस तरीके से आयंस को निकाल भी सकते हैं, और कुछ का याद रखिएगा तो आपके पूरे 11th 12th तक, 9th 10th 11th 12th जब तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, मैक्सिमम पार्ट इससे हो जाएगा। आइए अब इसका उपयोग करके देखते हैं। बाबू इसका उपयोग किया जाता है यौगिक बनाने में, कंपाउंड के फॉर्मेशन में। किसमें उपयोग करेंगे? कंपाउंड के फॉर्मेशन में, यौगिक के निर्माण में। यौगिक के निर्माण में आप लोग आयन का उपयोग कीजिएगा। जब भी यौगिक बनाना होगा तो आयंस की जरूरत होगी। जब तक आयंस आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन रहता है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 क्यों होता है, यहां 2 क्यों लगा दिया गया। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला ZnCl2 है, तो यहां 2 क्यों लगा दिया गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO है, जबकि एल्युमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 क्यों होता है, यहां 2 यहां 3 क्यों आ गया। तो बहुत सारे बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन तो यही लगता है कि कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है। बाबू उसी के लिए आप लोग के लिए स्टार्ट किए हैं बेसिक केमिस्ट्री का सीरीज। इसमें आपको एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं। अगर इन वीडियो को आप देख लेते हैं, इन वीडियो को समझ लेते हैं, तो गारंटी के साथ कहते हैं कि केमिस्ट्री को आप आसानी से आसान भाषा में समझ सकते हैं, आसानी से आसान भाषा में समझ सकते हैं। इसलिए इन जो बेसिक केमिस्ट्री का जो वीडियोस है, उस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी बताइए। खैर अभी आपको बताते हैं कि यौगिक का निर्माण कैसे होता है। उसके लिए कंपाउंड फॉर्मेशन, यौगिक का निर्माण कैसे होगा। बाबू यौगिक के निर्माण के लिए 2 नियम होता है। यौगिक के निर्माण के लिए 2 नियम होता है। पहला नियम, एक तो धन आयन होना चाहिए और दूसरा ऋण आयन होना चाहिए। कौन कौन होना चाहिए? पॉजिटिव आयन होना चाहिए और दूसरा निगेटिव आयन होना चाहिए। निगेटिव आयन होना चाहिए, दोनों होगा तभी जाके यौगिक का निर्माण होगा, वरना नहीं होगा। पॉजिटिव आयन होगा तब और निगेटिव आयन होगा तब, दोनों के बीच यौगिक कराइएगा तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जैसे यहां देखें कि हम लोग अगर A एक तत्व है उसके ऊपर प्लस होता है, B एक तत्व है इसके ऊपर भी प्लस है, क्या इनके बीच यौगिक बनाएंगे तो बनेगा?
बाबू ये बताइए कौन सा आयन है? पॉजिटिव आयन है, धन आयन है। ये कौन सा आयन है? ये भी धन आयन है। तो क्या इनके बीच यौगिक बन सकता है? नहीं बनेगा, कदापि नहीं बनेगा। इनके बीच कभी यौगिक का निर्माण नहीं हो सकता है। जब भी आप देखिएगा तो अगर प्लस वाला, दोनों प्लस वाला हो तो यौगिक का निर्माण कदापि नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। अगर A पर माइनस है, अब B पर भी माइनस है, इनके बीच यौगिक बनाना हो तो कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर वही A पर प्लस होता और B पर माइनस होता तो इनके बीच यौगिक बनेगा, हमेशा बनेगा। जब प्लस और माइनस वाला होगा तभी जाके यौगिक बनेगा। चाहे A पर माइनस हो और B पर प्लस हो तो भी इनके बीच यौगिक का निर्माण होगा, तो भी इनके बीच यौगिक का निर्माण होगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर A पर प्लस है, B पर भी प्लस है तो यौगिक नहीं बनेगा। दोनों पे माइनस है तो भी यौगिक नहीं बनेगा। अगर एक पर प्लस है, दूसरे पर माइनस हो, किसी के ऊपर भी प्लस है, किसी के ऊपर भी माइनस है तो यौगिक का निर्माण हो जाएगा। ध्यान रहेगा इस चीज को। ये पहला नियम है, पहला शर्त है कि यौगिक बनाने के लिए एक धन आयन होना चाहिए, दूसरा ऋण आयन होना चाहिए। और दूसरा शर्त, धन आवेश की संख्या ऋण आवेश की संख्या के बराबर होनी चाहिए। धन आवेश की संख्या ऋण आवेश की संख्या के बराबर होनी चाहिए। चलिए इसको थोड़ा देर के लिए साइड करके इसी पर देख लेते हैं। धन आवेश की संख्या ऋण आवेश की संख्या के बराबर होनी चाहिए। जैसे A पर प्लस होता अब B पर भी माइनस होता तो प्लस माइनस वाला है, यौगिक बनेगा? एकदम बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? एकदम बनेगा। जब प्लस वाला और माइनस वाला दोनों होगा तब यौगिक बनेगा। लेकिन दूसरा शर्त है कि धन आवेश की संख्या ऋण आवेश की संख्या के क्या हो? बराबर हो। यानी प्लस वाला माइनस वाला दोनों क्या हो? बराबर। प्लस कितना है? 1, माइनस कितना है? 1, दोनों बराबर है तो यौगिक बनेगा। बना के दिखा दीजिए। यौगिक बनेगा A और B, AB, यौगिक क्या बन गया? AB। लेकिन अगर वही A पर दो प्लस हो और B पर 2 माइनस हो, A पर 2 प्लस हो और B पर कितना हो? माइनस। आप देखिए प्लस वाला है, माइनस वाला है, धन आयन और ऋण आयन है। अब धन आवेश कितना है? तो +2। धन आवेश कितना है? 2 गो है। माइनस कितना है? 2 माइनस, यानी 2 गो है। 2 गो प्लस है, 2 गो माइनस है, बराबर है ना? तो भी यौगिक बनेगा। यौगिक बनने के लिए ये दोनों शर्त आपको याद रखना होगा। एगो प्लस वाला होना चाहिए, दूसरा माइनस वाला होना चाहिए। अब प्लस माइनस बराबर होगा तो यौगिक बना दीजिएगा। प्लस माइनस बराबर था, हमने यौगिक बना दिया AB। बाबू A2B2 मत लिखिएगा, AB। एगो A है, A कितना है? एक ही ना है। B कितना है? एक ही है। दोनों एक एक है, इसीलिए AB बनाया गया। क्या बनाया गया? AB। लेकिन अगर वही A पर 1 प्लस होता और B पर 2 गो माइनस होता, A पर 1 प्लस होता, B पर 2 माइनस होता। देखिए आपको बताया गया कि धन आयन और ऋण आयन होगा तो यौगिक बनेगा। धन आयन और ऋण आयन होगा तो यौगिक बनेगा। लेकिन धन आवेश की संख्या ऋण आवेश की संख्या के क्या होगा? बराबर होना चाहिए। अब धन आवेश की संख्या देखिए कितना है? 1 गो। ऋण आवेश की संख्या कितना है? 2 गो। बराबर है ना? नहीं है। जब तक बराबर नहीं होगा तब तक यौगिक नहीं बनेगा। तो आप इसको बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा? इसमें 2 से गुना कर दीजिए। कुछ मत कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। -2 गो था, प्लस 1 गो था, प्लस वाला में 2 से गुना कर दिए तो क्या हो गया? 2 एकम 2 बराबर है, प्लस 2 गो हो गया, -2 गो हो गया, बराबर हो गया। अब यौगिक का निर्माण कर दीजिए। यौगिक बाबू क्या बनेगा? A में कितना से गुना किए हैं? 2 से, तो 2B। फॉर्मूला क्या हो गया? A2B। अगर A पर 3 प्लस है और B पर 1 माइनस है, इनके बीच यौगिक बनाना है। कैसे बनेगा बाबू? प्लस वाला देखिए कय गो है? 3 गो है और माइनस वाला कय गो है? 1 गो है। बराबर है? नहीं है। जब तक बराबर नहीं होगा तब तक यौगिक नहीं बनेगा। तो बराबर करने के लिए क्या कीजिएगा? 3 से गुना करेंगे। किस में गुना करेंगे? A में नहीं। किस में गुना करेंगे? B में। कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए तो 3 एकम 3, माइनस कितना हो गया? 3 गो। अब प्लस कितना है? 3 गो। बराबर है तो यौगिक बना दीजिए। जो यौगिक बन रहा है उसको लिख लीजिएगा A B, या B में कितना से गुना किए हैं? 3 से, तो बन गया AB3। क्या बन गया? AB3। याद रहेगा। अब देखिए अगर यही A पर प्लस होता, A पर 2 प्लस होता और B पर 3 माइनस होता, आप बताइए इनके बीच यौगिक बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे?
यौगिक बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? जैसे ए पर 2 प्लस था, बी पर 3 माइनस था, बराबर है? नहीं आया। हमने क्या कहा कि जब तक बराबर नहीं होगा तब तक यौगिक का निर्माण नहीं हो सकता है। तो बाबू आप देखिए, अपना दिमाग लगाइए, कैसे बराबर कर दीजिएगा। बस कुछ नहीं करना है, गुना करके बराबर कर देना है। ए पर 2 प्लस है, बी पर 3 माइनस है, तो इसमें 3 से गुना कर दें, कितना हो गया? 3 दूनी 6। इसमें 2 से गुना कर दें, 2 तिहाई 6। याद रहेगा आप लोग को? अब देखिए क्या बन गया यहाँ पर, ए में कितना से गुना किए हैं? 3 से। बी में कितना से गुना किए हैं? 2 से। फॉर्मूला क्या हो गया? A3B2। A3B2। जैसे यहां देखिए, बात करें ए पर अगर 2 प्लस होता, अब बी पर 4 माइनस होता, क्या कीजिएगा? ए पर 2 प्लस है, बी पर 4 माइनस है, तो क्या करेंगे बाबू हम लोग? देखिए इसमें 2 से गुना कर दें तो 2 से गुना कर दें, 2 2 जा 4। अब ए पर 4 प्लस हो गया, बी पर 4 माइनस हो गया, बराबर है? अब यौगिक बना दीजिए। ए में 2 से गुना किए थे, बी, A2B। अगर ए पर 3 प्लस होता, अब बी पर 4 माइनस होता, क्या हो जाएगा बाबू? इसमें 4 से गुना कर दें, इसमें 3 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा? A4B3 बना लीजिएगा। अगर ए पर 3 प्लस होता, अब बी पर 2 माइनस होता, क्या कीजिएगा? बताइए जल्दी से। 2 से गुना कर दें, इसमें 3 से, क्या हो जाएगा? A2B3 बना सकते हैं। आप अगर इन दोनों नियमों को ध्यान रखिएगा तो यौगिक आसानी से बन जाएगा। आपको पता चल जाएगा कब 2 आता है, कब 3 आता है, कब 4 आता है और कब नहीं आता है। आपको आसानी से पता चल जाएगा इसके माध्यम से। अब हम लोग को क्या करना है कि अब तत्वों पर उसको अप्लाई करके उसको देखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा कॉपी पर और इसको ध्यान रखेंगे। बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ के आसानी से यौगिक बना सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तत्वों पर अप्लाई करके दिखाते हैं। आप नोट कर लिए होंगे। आइए देखते हैं तत्वों पर अप्लाई करके कि यौगिक कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग का रिएक्शन कराना है, सोडियम का रिएक्शन कराना है, क्लोरीन के बीच यौगिक बनाना है, या मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच यौगिक बनाना है, या कह लीजिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच यौगिक बनाना है, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन के बीच यौगिक बनाना है। किसी के साथ भी आपको यौगिक का निर्माण करना है, हाइड्रोजन का ये रिएक्शन कराना है या हाइड्रोजन का संयोग कराना है सल्फर के साथ। आप कैसे इनके बीच यौगिक का निर्माण कीजिएगा, इनके बीच यौगिक जो बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, आप दोनों नियमों से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहला नियम आपको बताए थे, धन आयन और ऋण आयन होना चाहिए, और दूसरा धन आवेश की संख्या ऋण आवेश की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब बताइए आप, सोडियम पे आवेश कितना होता है? आप लिखे भी होंगे, सोडियम पर आवेश कितना होता है? +1। तो आप यहां लिख दीजिए +1, लिख दिए +1। क्लोरीन पर आवेश कितना होता है बाबू? क्लोरीन पर आवेश देखिए -1, तो लिख दीजिए -1। अब प्लस देखिए कई गो है? एगो है। माइनस कितना है? एगो है। दोनों बराबर है, जब यौगिक बना दीजिए क्या बन जाएगा बाबू? NaCl। क्या बन गया? NaCl बना सकते हैं। दूसरा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम पर आवेश कितना होता है बाबू? मैग्नीशियम पर आवेश होता है 2+। कितना होता है? 2+, तो लिख दीजिए यहां पर 2+। अब क्लोरीन पर आवेश कितना होता है? 1-, तो माइनस लिख दीजिए। आप बताइए प्लस माइनस बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो पहले काम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। क्या करें? क्लोरीन में 2 से गुना कर दे, जैसा आपको अभी बताए भी थे। अब क्लोरीन में 2 से गुना कर दे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgCl2। अब इस तरीके से फॉर्मूला की देख सकते हैं। अब मैं सोडियम क्लोराइड का NaCl था, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता +2 होती है, इसीलिए अब संयोजकता के आधार पर फॉर्मूला चेंज होते रहेगा। जैसे और भी देख लीजिए, मैग्नीशियम पर चार्ज 2+। आप यहां से फिलहाल देख सकते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा तो आप आसानी से बना भी लीजिएगा। आप यहां से आसानी से देख सकते हैं। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? 2-, तो 2- कर लीजिए। +2 और -2 बराबर है, तो क्या कर ले बाबू? इन दोनों का यौगिक बना लीजिए MgO। एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम पे चार्ज बाबू, एल्युमिनियम पे चार्ज देख सकते हैं
3 प्लस, ऑक्सीजन पे चार्ज 2 माइनस, दोनों बराबर है क्या? नहीं, बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 3 से गुना कर देते हैं। तो ये 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, दोनों बराबर हो गया। 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, दोनों बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो यौगिक बना दीजिए। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में कितना से गुना किए हैं? 2 से। और ऑक्सीजन में कितना से गुना किए हैं? 3 से। बना सकते हैं। इस तरीके से यौगिक का निर्माण हो सकता है। हाइड्रोजन और सल्फर, बाबू यहां देखिए, हाइड्रोजन +1 -1 दोनों बनाता है। अब कौन रखा जाए यहां पर? आप किसी को भी रख सकते हैं, किसी को भी रखिए। जैसे मान लीजिए माइनस वाला को रखते हैं। और सल्फर पर देखिए, सल्फर पे कितना चार्ज होता है? 2 माइनस, तो उसको भी लिख दीजिए। अब आप बताइए, हाइड्रोजन पे माइनस है, सल्फर पे भी माइनस है, यौगिक बनेगा? कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बन सकता है। यौगिक बनने के लिए शर्त है, एक प्लस वाला होना चाहिए, दूसरा माइनस वाला होना चाहिए। प्लस और माइनस दोनों होगा तभी जाके यौगिक बनेगा। अब देखिए, हाइड्रोजन +1 बनाता है ना, तो इसको +1 रख लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं। यौगिक बनाने से हम लोग को मतलब है। अब देखिए, 2 माइनस और +1 बराबर है? नहीं। क्या कर लें? 2 से गुना कर देते हैं। जब 2 से गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? H2S। क्या बन गया यहाँ पर? H2S। बना सकते हैं आप लोग। इस तरीके से आप आसानी से यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और भी यौगिक के बारे में। आप इसको आयंस को याद रखिएगा तो आसानी से उस चीज को कर सकते हैं। देखिए, कुछ तत्वों को लेकर के और भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम का रिएक्शन कराना है फ्लोरीन के साथ, या सोडियम का रिएक्शन कराना है आपको ऑक्सीजन के साथ, या बोरन का रिएक्शन कराना है क्लोरीन के साथ, या और भी ले लीजिए कोई, जैसे कार्बन का रिएक्शन कराना है सिलिकॉन के साथ, या ऐसे ले ले कार्बन का रिएक्शन कराना है क्लोरीन के साथ। इस तरीके से क्लोरीन के साथ, या कार्बन का रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन के साथ। आइए कुछ उपयोग करके देख लेते हैं। जैसे कैल्शियम पे चार्ज कितना होता है? 2 प्लस, और फ्लोरीन पे चार्ज -1। आप बताइए क्या किया जाए? +2 और -1 बराबर है? +2 -1 बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे? 2 से गुना कर लेंगे। क्या हो जाएगा? CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड। सोडियम पर 1 प्लस, ऑक्सीजन पे 2 माइनस। आप वहां से जो आपका लिस्ट दिया गया है उसको डाउनलोड कर लीजिए। जो आयंस दिया गया है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। याद रखिएगा तो देखिए आसानी से आप यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। जैसे Na+ ऑक्सीजन 2 माइनस, क्या हो जाएगा बाबू? 2 से गुना कर दें, क्या हो जाएगा? Na2O। बना सकते हैं। बताइए, बोरन क्लोरीन का रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा? जल्दी बताइए। बोरन पे चार्ज 3 प्लस, क्लोरीन पे चार्ज 1 माइनस, बराबर है? नहीं। क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे, बन जाएगा BCl3। कार्बन है, कार्बन पे 4 प्लस भी होता है, 4 माइनस भी होता है, दोनों पता है आपको। सिलिकॉन है, उसके ऊपर भी 4 प्लस होता है, 4 माइनस होता है। आप किसी को भी प्लस वाले को रख लीजिए, किसी का माइनस वाले को रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर है। आगे बताएंगे कि कब किसका रखा जाता है, लेकिन फिलहाल आप किसी को भी रख करके बना लीजिए। क्या बन जाएगा? दोनों बराबर है ना, तो बन जाएगा CSI। क्या बन जाएगा? CSI। देखिए, कार्बन है, इसके ऊपर 4 प्लस 4 माइनस सब बनता है, और क्लोरीन है -1 बनाता है। अगर इसका माइनस ले ले तो दोनों के बीच यौगिक का निर्माण हो नहीं पाएगा, इसलिए कार्बन को प्लस लिया गया है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्या करेंगे बाबू? 1 माइनस था तो 4 से गुना कर दिए, क्या बन जाएगा? CCl4। कार्बन ऑक्सीजन का कराना है, कार्बन पर 4 प्लस, ऑक्सीजन पर 2 माइनस। क्या करें? 2 से गुना कर लें। 2 से गुना कर लीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा CO2। आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप आसानी से बिना कुछ दिक्कत के आप आसानी से यौगिक बना सकते हैं, बशर्ते आप लोग को आयंस याद होना चाहिए। आयंस याद रहेगा तो आप आसानी से यौगिक बना सकते हैं। कुछ तत्व परिवर्तनशील संयोजकता दिखाता है, इसको भी अप्लाई करके हम लोग देख लिया जाएगा, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ नाम लिख करके बताते हैं। अगले क्लास में आइएगा तो आप इसका आयंस को जरूर याद रखिएगा। इनके अलावा कुछ आपको और भी आयंस हम दे देंगे उसके साथ। इसको पॉलीएटॉमिक आयंस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पॉलीएटॉमिक आयंस। इसमें देखिएगा OH, O और H दोनों मिल करके
दोनों मिल करके आपको आयंस का निर्माण किया है। ज्यादा नहीं, कुछ आयंस दे रहे हैं, उस आयंस को आप याद रखिएगा तो कभी भी केमिस्ट्री पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं हो सकता है, रासायनिक यौगिक लिखने में दिक्कत नहीं हो सकता है, रासायनिक यौगिक का नाम बताने में आपको दिक्कत नहीं हो सकता है। आइए फिलहाल नेमिंग देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होते जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगले क्लास में आएंगे तो पॉलीएटॉमिक आयंस का भी उपयोग करके आप लोग को बताया जाएगा। आइए नाम लिखने के लिए देख लेते हैं कैसे नाम लिखा जाता है। बाबू नाम लिखना हो ना तो सबसे पहले धन आयन का नाम लिखा जाता है। नियम के आधार पर लिख लीजिएगा कि नाम लिखने के लिए, आयनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए पहले धन आयन का नाम लिखते हैं और फिर ऋण आयन का नाम लिखा जाता है। आइए देख लेते हैं यहां से नाम लिखने के लिए। जैसे बाबू सोडियम का हम लोग रिएक्शन कराए थे क्लोरीन के साथ। अब सोडियम पे चार्ज कितना होता है तो +1, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है -1, यौगिक क्या बनेगा NaCl बनेगा, ये तो आपको पता है। अब देखिए सोडियम, इसका नाम क्या होता है सोडियम आयन। क्या नाम होता है बाबू सोडियम आयन। इसका नाम माइनस वाले का नाम क्या होता है क्लोराइड आयन। अब तो इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। देखिए पहले धन आयन का नाम लिख दिया गया, फिर ऋण आयन का नाम। कभी भी नाम लिखना हो तो ऐसे ही लिखा जाएगा। जैसे कैल्शियम का रिएक्शन करा दे क्लोरीन के साथ, कैल्शियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराइएगा तो कैल्शियम पर 2 प्लस और क्लोरीन पर 1 माइनस। यौगिक बनाना हो तो 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा CaCl2। पहले धन आयन का नाम बताइए, इसका नाम क्या होगा कैल्शियम आयन, यानी कैल्शियम लिख दें। आप धन आयन का नाम क्या लिख दिए कैल्शियम, अब माइनस वाले का नाम Cl माइनस का नाम क्लोराइड। आप जब याद कीजिएगा तो वहां से आपका नाम भी याद हो जाएगा, तो इसको क्लोराइड। बाबू ध्यान दीजिएगा, इसको कभी नहीं लिखेंगे कैल्शियम डाइक्लोराइड। डाई ट्राई टेट्रापेंटा हम लोग यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ तत्व का नाम लिख दिया जाएगा। धन आयन का नाम लिख देंगे और ऋण आयन का नाम लिख देंगे, उसके साथ डाई ट्राई का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे सोडियम का रिएक्शन कराना है ऑक्सीजन के साथ, सोडियम पे चार्ज बाबू, सोडियम पे चार्ज +1, ऑक्सीजन पे चार्ज 2 माइनस, 2 से गुना कर दें क्या बन जाएगा Na2O। अब देखिए यहां 2 गो सोडियम है, लेकिन फिर भी नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सोडियम, और O है तो ऑक्साइड, हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। 2 गो सोडियम है तो डाई सोडियम नहीं लिखते, केवल सोडियम लिखा जाता है, सोडियम ऑक्साइड। इस तरीके से आप नाम लिख सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का रिएक्शन कराना है सल्फर के साथ, बाबू एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है, एल्युमिनियम पे चार्ज 3 प्लस होता है, नाम होगा एल्युमिनियम आयन, चार्ज होगा +3। सल्फर पे चार्ज 2 माइनस होता है, नाम होता है सल्फाइड आयन। अब 2 माइनस है तो क्या करें, इसमें 2 से गुना कर दें, इसमें 3 से, क्या हो जाएगा Al2S3, यही ना। Al में 2 से गुना किए तो Al2, और S में 3 से गुना किए हैं तो S3। नाम क्या होगा एल्युमिनियम, हम बाबू सही बता रहे हैं, बताइए, और S का नाम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड। एल्युमिनियम सल्फाइड ऐसे नहीं लिखा जाएगा डाई एल्युमिनियम ट्राई सल्फाइड, ये सब नहीं लिखा जाता है। सिर्फ तत्वों का नाम लिखेंगे, धन आयन का नाम लिखेंगे और ऋण आयन का नाम लिखेंगे। डाई ट्राई टेट्रापेंटा का उपयोग नहीं किया जाता है। हाँ, कुछ लोग मन में सोच रहे होंगे सर तो लिखते तो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखते तो हैं, लेकिन बाबू उसको बताएंगे वो कब लिखा जाता है। लेकिन आयनिक यौगिक में ये याद रखें कि नहीं लिखा जाता है। रेस्ट्रिक्टली हम कह रहे हैं कि तत्वों का संख्या को निरूपित नहीं करते हैं, लिखते नहीं हैं हम लोग, सिर्फ उसके तत्वों का नाम यानी धन आयन का नाम और ऋण आयन का नाम लिखा जाएगा। कब लिखा जाता है उसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हम लोग जस्ट बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं, आप इसको पढ़ते रहिए। पढ़ने के बाद गारंटी के साथ आप सभी प्रकार के चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। आइए कुछ और देखते हैं। जैसे तत्व से यौगिक बनाना हो तो आप आसानी से बना सकते हैं, उस यौगिक का नाम लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अगर यौगिक का नाम दे दिया जाए और तब पूछा जाए कि आप उसका फॉर्मूला बताइए तो निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उसको आगे देखते हैं। करना कुछ नहीं है बाबू, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे हम कह दें कि सोडियम सल्फाइड,
सोडियम सल्फाइड कह दिए कि एक यौगिक है सोडियम सल्फाइड। आप बताइए उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो करना कुछ नहीं है, सोडियम से नाम पता चल रहा है यानी धन आयन होगा, जो पहले लिखा गया है वो धन आयन है, जो बाद में लिखा गया है वो ऋण आयन है। सोडियम है, आप बताइए सोडियम पे चार्ज कितना होता है, +1। सोडियम पे चार्ज +1 और सल्फाइड पे चार्ज 2-। आप बताइए यौगिक कैसे बनाएंगे, 2 से गुना कर लीजिएगा, अब बन जाएगा Na2S। क्या बन गया, Na2S बन गया आसानी से। कह दे बोरॉन ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड इसका फॉर्मूला लिखना है। तो बाबू कुछ नहीं, बोरान आयन, बोरान आयन क्या होता है याद रहेगा तो आप आसानी से देख सकते हैं। बोरन पे 3+ होता है, 3+ होता है और ऑक्साइड पे 2- होता है। आप बताइए बोरन पे 3+, ऑक्साइड पे 2-, क्या करें, इसमें 2 से गुना कर दें, इसमें 3 से, क्या हो जाएगा B2O3। इस तरीके से फार्मूला भी बना सकते हैं। कुछ नहीं, नाम दिया जाए तो आप उससे फार्मूला भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कुछ अलग ही नाम दे दे, जैसे आपको पता है कह दे स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। अब स्टेनस क्लोराइड कह दिया, अब स्टेनस आयन आपको जस्ट याद रखिएगा तो मिल जाएगा। यहां देखिएगा Sn2+ और Sn4+ होगा। Sn2+ को स्टेनस आयन कहते हैं, Sn4+ को स्टेनिक आयन कहते हैं, लिखा हुआ है। आप जितना दिया उतना ही याद कर लीजिएगा ना, तो कभी भी 12th के आप BSc तक आपको जल्दी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से उस चीज को समझ सकते हैं। देखिए स्टेनस आयन क्या होता है, Sn2+ क्लोराइड Cl-। क्लोराइड आपका Cl- होता है, स्टेनस 2+, क्या कर ले 2 से गुना कर दें, क्या हो जाएगा बाबू SnCl2। फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टेनस क्लोराइड का, SnCl2। अगर कह दे स्टेनिक क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड कह दिया, अब इसका फॉर्मूला क्या है, स्टेनस क्लोराइड SnCl2। स्टेनिक क्लोराइड क्या होगा, तो स्टेनिक आयन अभी Sn4+, क्या होगा Sn4+, क्लोराइड Cl-। आप देखिए स्टेनिक क्लोराइड के लिए Sn पर कितना चार्ज है, 4+, क्लोराइड पे कितना माइनस है, 1-। तो इसमें 4 से न गुना करना पड़ेगा, +4 है -1 है, तो क्या बन जाएगा बाबू SnCl4। इस तरीके से आप आसानी से तत्वों के आयंस को बना सकते हैं, आयन से उसके यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, उस यौगिक का फॉर्मूला बता सकते हैं, उस फॉर्मूला से उसका नाम लिख सकते हैं और उसके नाम से फॉर्मूला भी बना सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप इस सब चीजों को आसानी से कर सकते हैं। आपके लिए कुछ आयंस और भी कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस, इन पॉलीएटॉमिक आयंस का भी लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके इसको याद कर लीजिएगा। तो आप अगर 9th में पढ़ते हो या 10th में पढ़ते हो या 11th में या 12th में या BSc में पढ़ते हो, अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है तो आप केमिस्ट्री को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए उसको, अगर आपको केमिस्ट्री में दिक्कत है तो जितनी सारी बेसिक वीडियो आती है आप उस वीडियो को देख लें, अच्छे ढंग से समझ लें और आप आसानी से केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। जब तक आप चैनल के साथ जुड़े रहें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल के साथ जुड़ें ताकि उन्हें भी रसायन शास्त्र की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में बेसिक की भी जानकारी मिलती रहे। 12th के लिए आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज चल ही रहा है, जल्द ही उसके लिए सब्जेक्टिव सीरीज भी लेकर के आएंगे, इसलिए आप लोग जो चैनल के साथ जुड़े रहें।